मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, प्रथम वृत्ति में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हम अदर्शनम लोपः इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात् तद्ध्वंसा भाव मैंने आपको बताया था। और तदर्शन पर पचेरन की सिद्धि याद करेंगे। गौधेरा की सिद्धि हमने पिछले पाठ में बतला दिया था। नहीं जी, पिछले पाठ में हो गया था ना जी? हो गया था। हाँ जी, हो गया था। अब पचेरन की सिद्धि होगा। पचेरन जो है ये लिंग है। पचेरन, तो पचेरन जो है डूपचस पाके है। अनुबंध लोप और उसका पच है। पच की धातु संज्ञा और धातु संज्ञा भूभा धातु से धातु के अधिकार में जो है विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना लिंग। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इत्येतेषु अर्थेषु धातु परलिंग स्यात्। माने विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना, इन अर्थों में धातु से परिलिंग प्रत्यय होता है। विधि माने आज्ञा देना, प्रदान करना। निमंत्रण नियत रूपेण आह्वानम, आमंत्रणम कामचारण आह्वानम। और अधिष्ट, अधिष्ट का मतलब हुआ कि अधिष्ट का मतलब हुआ ये मैं इसका बताया था अधिष्ट का कि सत्कार पूर्वकम आह्वानम। सत्कार पूर्वक जो आह्वान है, कहना है, वह हो गया अधिष्ट। और संप्रश्न सम्यक प्रश्न संप्रश्न और प्रार्थना जो है याच्या है, याचना। इन अर्थों में धातु से परिलिंग होता है। जैसे विधि अर्थ में है उदनम पचेत या उदनम पचेत ग्रामम गच्छेत। वो चावल बनानी चाहिए, पकानी चाहिए, गांव जानी चाहिए या गांव जावे, ये विधि है। निमंत्रण है यह अद्य भवान भुंजिता, आज आप यहाँ पर खाइए। यह भवान आसीत, आप यहाँ बैठिए, ये निमंत्रण हो गया। आमंत्रण है यह भवान भुंजिता, यहाँ आप आइए, आप जो है यहाँ खाइए,
यह भवान आसीता, उदाहरण वही है, परंतु बस भेद ये है कि एक में कामचारेण आह्वानम है और एक में जो है नियत रूपेण आह्वानम है। तो इसलिए दोनों में भेद समझना है। ऐसे अधिष्ट है सत्कार पूर्वकम आह्वानम, तो माणवकम में भवान उपनयेता, तो यहाँ पर जो है सत्कार पूर्वक बुला रहे हैं कि भाई मैं मानवकम भवान उपनयेत, मेरे बच्चे को आप उपनयन कीजिए, उपनयन संस्कार कराइए। तो यहाँ पर जो है बुला रहे हैं। और प्रश्न है कि इसका उदाहरण है कि किन्नु खलु भो न्यायम अधीय, तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं किन्नु खलु भो न्यायम अधीय, क्या मैं न्याय शास्त्र पढ़ूं? और प्रार्थना जो है उसमें भवती में प्रार्थना व्याकरणम अधीय, तो मैं प्रार्थना बोल रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है, मैं प्रार्थना भवती व्याकरणम अधीय, मेरी प्रार्थना है कि मैं व्याकरण पढ़ूं। तो ये सब इसके उदाहरण हो गए। इन सभी अर्थों में धातु से परलिंग होता है। तो ऐसे ही पचेरन जो है ये विधि अर्थ में है, पकानी चाहिए या पकावे। तो यहाँ पर पच से परे जो है लिंग हो गया। अनुबंध लोप करके जो है अनुबंध लोप जो है उस अनुबंध लोप करके ल बचता है, लिंग का जो है ल बचता है। और फिर जो है इस स्थिति में पच लिंग का जो ल, इस स्थिति में लिंग सीयुट, लिंग सीयुट, इससे जो है सीयुट का जो है आगम होता है। लिंग को, लिंग का आदेव सीयुट हो जाता है। 3, 4, 102 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तीन चार 102 निकाल लीजिए। निकाल लिए जी? लिंग सीयुट निकाल लीजिए। गुरुकुल वाले निकाल लिए? हाँ जी, निकाल लिए। हाँ, तो लिंग सीयुट, लिंग नकारांत पुंलिंग, लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, सीयुट सकारांत पुंलिंग, सीयुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया लिंग आद्यवयव सीयुट भवति, लिंग आद्यवयव सीयुट आगमो भवति। लिंग का आद्य सीयुट आगम होता है, माने सीयुट जो आगम होगा आद्यंतो टकतो टित आगम आदि होता है, कित आगम अंत में होता है। और लिंग का मतलब कि लिंगादेशा नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ल जो है लिंग है, लिंग के स्थान पर जो है ये पचेरन झी है, पचेरन। तो ये झ है, झी नहीं है, झ है। तो आताम जो आत्मने पद है, ये पचेत पचे आताम पचेरन, आत्मने पद है तो झ है। तो झ और तो वच
सीयुट झ का जो लिंगादेश जो है झ उसका आते में सीयुट हो गया है। अनुबंध लोप जब करेंगे तो सीयुट का ई होता है। तो सी अनुबंध लोप जब करेंगे तो पूरा, तो अनुबंध लोप का मतलब ये हुआ कि सीयुट में ट जो है हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और ऊ की उपदेश से संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगा सीय। तो पच सीय झ स्थिति है ये सीय झ। और इसमें जो है आप शप प्रत्यय विकरण प्रत्यय ले आइए पूर्व जैसे पचत इत्यादि में करते हैं। तो पच शप सीय झ। इस स्थिति में ये जो सीय झ है इसको मान करके पच शप की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और इस अंगस्य के अधिकार में लिंग स लोपो नित्य से 7-2-79 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 79 नंबर सूत्र है 7-2-79 लिंग स लोपो नित्य से निकाल लिए। 7-2-79 79 नंबर सूत्र है लिंग स लोपो नित्य। निकाल लिए, बोलिए द्रोण जी और सुधा जी निकाल लिए। निकाल लिया। गुरुकुलवाज निकाल लिए। लिंग गकारांत पुंलिंग लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और सलोप अकारांत पुंलिंग सलोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अनंत्यस्य अकारांत पुंलिंग अनंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अनंत्य न अंत्य अनंत्य माने अंते भव अंत्य न अंत्य अनंत्य तस्य अनंत्यस्य नहीं तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर जो है अनंत्य जो है लिंग का विशेषण है। तो अगर के अनंत्यस्य लिंग ऐसा अर्थ हो गया, अनंत्यस्य लिंग। और अंगस्य का तो अधिकार है ही, इसमें अनुवृत्ति जो लाएंगे तो इसमें अंगस्य का अधिकार चल रहा है। और उदा दिव्य सार धातु के 7-2-76 नंबर जो सूत्र है सप्तम अध्याय दूसरे पद का 76 नंबर जो सूत्र है इससे सार धातु के क्या अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ होगा कि सार्व धातु के सप्तमी, यहाँ पर सार धातु के यहाँ पर जो 3 प्रकार के जो सप्तमी है ना, आधार जो 3 प्रकार का होता है औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक। इसमें जो सार धातु के है उसमें जो है आप ये जो लेंगे वह औपश्लेषिक लेंगे, औपश्लेषिक आधार है, औपश्लेषिक आधार है।
यहाँ पर सप्तमी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और अंगस्य का है अधिकार, तो क्या हो गया, अंग के संबंधी, ऐसा अर्थ हुआ। या यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अंग के संबंधी जो सार्वधातुक लिंग, अंग के संबंधी, तो पच शप जो है, इस पच शप को मान करके, मैंने क्या बोलते, पच शप है सियुट झ, इस सियुट झ को मान करके पच शप की अंग संज्ञा है। और इस पच शप का संबंधी है, पच शप जो है उसका संबंधी है सियुट झ, सीय झ, तो सीय झ, तो अंग के संबंधी सार्वधातुक हो गया सीय झ। झ है सार्वधातुक, तिंशित सार्वधातुकम आर्धातुकम से तिंशित सार्वधातुकम, तिंग और शित की साधन संज्ञा है, तो ये तिंग है झ, तो सार्वधातुक है ही। तो सार्वधातुक, अंग के संबंधी सार्वधातुक लिंग, जो सार्वधातुक या सार्वधातुक लिंग, तो अंग के संबंधी सार्वधातुक लिंग के अवयव सकार, यहाँ पर सलोप में जो है समास है, सस्य लोप सलोप, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो सस्य लोप सकार से लोप, ये अर्थ हुआ कि अंग के संबंधी अंग के संबंधी, जो मैं थोड़ा ऊपर अनंत्य से को हम लिंगा का विशेषण बता दिए थे, परंतु अनंतस्य लिंगा का विशेषण नहीं है, सलोपा में सस्य का विशेषण है। ये सस्य के साथ संबंध होगा, सो ध्यान रखा। अनंत्य से सकार से लोप से आता, ऐसा कि लिंग, अंग के संबंधी लिंग लकार सार्वधातुक लिंग के अनंत्य सकार के स्थान में लोप आदेश होता है, ये अर्थ हुआ। सप्तमी के आधार पर करेंगे, यहाँ पर सार्वधातुक षष्ठी भी बदल सकते हैं, प्रसाद व्यक्ति भी परिणाम, तो सार्वधातुक के जो सप्तमी है उसको षष्ठी में बदल देंगे और अर्थ हो जाएगा सार्वधातुकस्य लिंग अनंत्यस्य सकारस्य स्थाने लोप भवति, या सप्तमी ही रहने देंगे तब हो जाएगा सार्वधातुके यो लिंग तस्य अनंत्यस्य सकारस्य लोप भवति। सार्वधातुक में जो लिंग है, मतलब सार्वधातुक में जो लिंग लकार है, उस के अनंत जो सकार है, अंत में न होने वाला जो सकार है, उसका लोप होता है। तो सार्वधातुक में जो लिंग, यहाँ पर सार्वधातुक के लिंग जो आप कहेंगे, वह सार्वधातुक लिंग इसलिए कहा गया कि विधि लिंग को कहा जा रहा है, क्योंकि लिंग जो है दो है, एक आशीर लिंग भी है, दूसरा विधि लिंग है, विद्यादि लिंग भी है। तो आशीषी विशेष में आशीर लिंग जो होता है उसमें तो आर्धातुक होता है, लिंगाशीषी जो है, इससे जो है आशीर्वाद में जो लिंग है वह आर्धातुक होता है, तो वहां पर आर्धातुक संज्ञक होते हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा से यहाँ पर सार्वधातुक कहा गया कि सार्वधातुक लिंग होना चाहिए। सार्वधातुक लिंग तो दो तरीके का लिंग हो गया, एक आर्धातुक लिंग हुआ, दूसरा सार्वधातुक लिंग हुआ। आर्धातुक लिंग जो है वह आशीर लिंग है और सार्वधातुक लिंग जो है वह विधि लिंग है। तो सार्वधातुक जो कहा गया, सार्वधातुक के जो विशेषण दिया गया है, वह विधि लिंग को निर्देशित करने के लिए दिया है। इसलिए
अर्थ हो गया कि सार्धातुकस्य लिंगः अनंत्यस्य सकार से लोप स्यात्। सार्धातुक लिंग के अनंत्य सकार के स्थान में लोप होता है। समझ में आया जी? और सभी को समझ में आ गया? जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले बोल नहीं रहा है। पालबोल जी समझ में आया? विद्यानंद जी आप लोगों को समझ में आया? क्या पता नहीं क्या हुआ। हेलो, ये जो है ना तो आप लोगों को समझ में आया जी? पालबोध जी हेलो। ऐसे स्थान पर रहता है कि जब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या किया जाए? तो चलिए उन लोग को सुनना होगा तो सुन लेगा। तो यहाँ अरे सुना, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है आवाज। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जी, तो पच शप सी झ है, तो सी झ जो है, सी झ इस सार्वधातुक लिंग है, इसके अनंत जो सकार है इसका लोप हो गया तो ई हुआ। पच अ ई झ शप का जो है अनुबंध लोप होकर के अ हुआ है, तो पच अ ई झ। अब इसके बाद जो है इस स्थिति में जो है एक सूत्र है झस्य रन। तो यहाँ पर झ को जो है रन होता है। 3 4 105 नंबर सूत्र है गित संबंधी, निकाल लीजिए। 3 4 105 झस्य रन, निकाल लीजिए। निकाल लिए? गुरुकुल वाले बोल ही नहीं रहा है कुछ। झस्य रन, तो झस्य अकारांत पुंलिंग झ शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। रन नकारांत पुंलिंग रन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ऊपर से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। लिंग सीयुट से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। लिंग सीयुट बालबोध, बालबोध साबर नहीं है तो घंटी करना चाहिए। ये लोग बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। अपने भी परेशान होता है, हमें भी परेशान कर रहा है। तुरंत घंटी गई। हेलो, हेलो, हद होता है किसी भी चीज का। चलिए, तो लिंगा जो लिंगा की अनुवृत्ति आ रही लिंग सीउड से, तो क्या अर्थ हो गया जी? लिंग झस्य माने लिंगादेशस्य झस्य। लिंग का मतलब है कि लिंगादेश, लिंग के स्थान पर जो आदेश, लिंग षष्ठी से लिंग के स्थान पर जो आदेश, ऐसा अर्थ हुआ। तो लिंगादेशस्य झस्य स्थाने रन भवति।
लिंगादेश झ के स्थान पर जो है रन होता है। तो झ के स्थान पर तो पूरे समुदाय के स्थान पर रन होगा। झ पूरा जो समुदाय है उसके स्थान पर रन होगा। तो रन हो गया। तो अर्थ हो गए। अब स्थिति हो गई पच ईय, पच जोड़ दीजिए पचा अचिन्हम पर संजम, तो पच ईय रन। अब इस स्थिति में लोपो बिरबली, बल के प्रत्यय वकार यकार का लोप होता है, तो ई का यकार का लोप हो गया। तो पच ई रन आद गुना कर दीजिए पचे रन, गुण क्या अधेन गुणा अयो, तो पचेरन बन गया। समझ में आया जी? पचेरन सभी को समझ में आया? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले को नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो वहां का टावर ओवर कुछ खराब होगा, पता नहीं। आगे चलो जी। जीरदानु हूं, जीरदानु हूं। जीरदानु का मतलब है जीने वाला। जीव प्राणने, ये धातु है। प्राणन अर्थ में है, जीवन अर्थ में है, जीने अर्थ में है, जीव धातु। अब जो है अनुबंध लोप, और अनुबंध लोप करके जीव हुआ। जीव की धातु सजा भूभा धातु सजा, धातु सजा होने से उणादयो बहुलम, धातु के अधिकार में उणादयो बहुलम, उणादि प्रत्यय बहुल करके होते हैं, इसलिए उणादि प्रत्यय जीरदानु में है। जीवे रदानुक, ये उणादि का उणादिक प्रत्यय है। माने जीवे अदानुक, जीवे रदानुक माने जीवे रदानुक। तो यहाँ पर रदानुक प्रत्यय है, जीवे रदानुक। तो अर्थ हो गया कि जीव धातु परः कर्तरी अर्थे रदानुक प्रत्यय भवति, ऐसा अर्थ हुआ। जीवे रदानुक डबल र होना चाहिए। तो जीव धातु से परे कर्तार्थ में रदानुक प्रत्यय होता है। तो कर्तार्थ में है उणादि है, इसलिए कर्तरीकृत। तो जीव रदानुक, अनुबंध लोप करेंगे तो रदानु, जीव रदानु। फिर लोपो बेवली, बल पर रहते वकार्यकार का लोप होता है। लोप के आदर्श लोप बार बार वही आता है, ये प्रसंग वकार्यकार का लोप होता है। वल के वल रह, उसके ऊपर जीव का व का लोप हो जाता है। तो जी रदानु, जीरदानु, और कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व वस्तु ला करके विसर्ग करके जीरदानु ये बन गया। तो जीने वाला, कर्ता से में हो गया जीने वाला। समझ में आया जी? और आगे है आश्रयमाणम, आश्रयमाणम, आश्रयमाणम। ये जो है आंग उपसर्ग है और श्रिबु धातु है। गति और शोषण अर्थ में है। गति शोषण यो, श्रिबु गति शोषण यो। श्रिबु धातु गति और शोषण अर्थ में है। सुखाने, सुख, सुखाने वाला। तो आंग उपसर्ग श्रिबु धातु, अनुबंध लोप, श्रिब हुआ आंग श्रिब। श्रिब की धातु संज्ञा भुवा धातु से धातु संज्ञा से धातु का अधिकार चला। उस धातु के अधिकार में जो है उणादयो बहुलम, उणादयो बहुलम, उणादि प्रत्यय बहुल करके होता है। इसलिए उणादि गण के जो सूत्र है सर्वधातुभ्यो मनिन प्रत्यय परश्च, सर्वधातुभ्यो मनिन, सर्वेभ्य धातुभ्य परः कर्तरी अर्थे मनिन भवति। ये अर्थ हो गया। सर्वधातुभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। सर्वधातुभ्य परः कर्तरी अर्थे मनिन प्रत्यय भवति। सभी धातुओं से परे मनिन प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। सभी जितने भी
अष्टाध्यायी में धातु पाठ में धातु है, सभी धातु से परे मनिन प्रत्यय हो जाएगा। तो आंग शब्द है श्रिव है मनिन, मनिन का मन बचता अनुबंध लोप होकर के, तो आश्रिव मन, और मन को मान करके श्रिव की अंग संज्ञा है। श्रिव की अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में पुगंत लघुपद, पुगंत और लघुप्त अंग के एक को गुण होता है। तो लघुप्त अंग का एक है, उसको गुण हुआ। गुण क्या? अदेंग गुण अय हुआ, स्थानांतरित में से ई को ए हो गया, तो आश्रेव मन ऐसा हो गया, आश्रेव मन। और यहाँ पर फिर जो है लोपो बिरबली से जो है वल के प्रत्यय वकार यकार का लोप होता है, तो श्रेव में व का लोप हो गया, तो आश्रय मन ऐसा हुआ, आश्रय मन। और आश्रय मन के आगे आश्रय मन के आगे सु औ जस अम द्वितीया विभक्ति एक वचन पूर्व स्वाद प्रति करके अम ले आइए, तो आश्रय मन अम, ये है आश्रय मन अम। माने आश्रय मन जो है कृत तथित समास से प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिसंज्ञा होने से प्रातिज्ञा प्रातिपदिक अधिकार में जो है पूर्व स्वाद प्रति करके द्वितीया विभक्ति एक वचन में अम ले आएंगे, तो आश्रय मन अम है। और अम जो है कि ये सर्वनाम स्थान है, सुर नपुंसकस्य, नपुंसक भिन्न जो सुट है उसका नाम सर्वनाम स्थान है। तो सु औ जस अम औट 5 प्रत्यय का नाम सर्वनाम स्थान है, और शी सर्वनाम स्थान। तो यहाँ पर नपुंसक भिन्न जो है पुमलिंग है, तो नपुंसक भिन्न जो सुट है, तो यहाँ पर नपुंसक भिन्न सुट है अम, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई। और सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सभी भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते नकारांत धातु दीर्घ होता है। ये 6, 4, 8 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 6, 4, 8 नंबर सूत्र है, सर्वनाम स्थान 6, 4, 8 सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ। 6, 4, 8 छठा अध्याय चौथा पाद का जो है 8वां नंबर सूत्र है। पढ़ा दिया आचार्य जी इसको? पढ़ा दिया? अच्छा पढ़ा दिया वो, मतलब फिर तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इसका अर्थ है कि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम पर रहते जो नकारांत अंग के उपधा को दीर्घ होता है, पढ़ा दिया हुआ, याद आ गया। तो यहाँ पर जो है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम है अम, उसके प्रति नकारांत अंग है आश्रय मन, मन अंग उपसर्ग है श्रेमन, उसके नकारांत उपधा को अलुंत्या उपधा मकार जो अकार है न से पूर्व, तो आश्रय मान दीर्घ क्या है वो कालो ध्रस दीर्घ प्रोता, तो आश्रय मान अम। अट को प्वांग नुम में वायपी जो है अट का वर्ग पवर्ग नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी रे पर सकाश होता न कोण होता है। तो यहाँ पर जो है आश्रय र जो है उससे उत्तर जो है भले ए म इत्यादि जो ए हो गया 8 के अंदर, म हो गया पवर के अंतर्गत, आ हो गया 8 के अंतर्गत, इसका व्यवधान होने पर भी न कोण हो गया। आश्रय मान अम और आच्छिन्नम पर संयम आश्रय मानम, ये अर्थ हो गया कि गति करने वाले को और शोषण करने वाले को, जो शोषण करता है उसको, तो आश्रय वनम गति करने वाले को और शोषण करने वाले को। समझ में आया जी? जी। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? अब आगे है प्रत्यक्ष लुक्स लोप, और दशनम लोप हमने पढ़ा दिया। अब आगे है प्रत्यक्ष लुक्स लोप। प्रत्यक्ष अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, लुक्स लोप पकारांत पुंलिंग लुक्स लोप शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। समास है लुक्स लोप में लुक्च श्लोच लुप्च लोप इतरेतर योग द्वंद है। अदर्शनम लोप से अदर्शनम की मृत्यु आ रही है, और
न वेति विभाषा, न वेति विभाषा, तो न वेति जो विभाषा है उससे इति को जो है मंडूक प्रत्यय से ला रहे हैं, उससे अनुवृत्ति आ रही है, न वेति विभाषा। तो अर्थ क्या हो गया जी? इति रहने से अदर्शन का मतलब कि अर्थ लिया जाएगा। प्रत्यय से अदर्शनस्य लुक्सलुलुपः भवन्ति, लुक्सलुलुपः संज्ञाः भवन्ति, माने प्रत्यय के जो अदर्शन है उसके लुक स्लु और लुप ये संज्ञाएं होती है। ये मैंने प्रत्यय local mobile calls at 20 paise per minute on recharge of 7 rupees with 28 days will। ये जो है अनंत जी आज नहीं रहने देते हैं पाठ को, क्योंकि उसका नहीं हो पा रहा है, वो पाठ ही नहीं सुन पा रहा है। कल पाठ करेंगे। हाँ ठीक। हाँ, ये तो अदर सब लोग पढ़ा ही दिया, प्रत्यक्ष कल पढ़ाएंगे। ठीक, डाउनलोड कर दीजिएगा, अपलोड अभी कर दीजिएगा, वो लोग पढ़ लेगा। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।